क्या आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और आज चाहते हैं कि कास्टिंग अपडेट या फिर ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करें, लेकिन आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भाई उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें, ऐसे कौन सी चीज उसमें ऐड ऑन करें कि वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए ये समझने में कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। तो ये वीडियो है आपके लिए। माया कास्टिंग ऐप, जी हाँ, इस एप्लीकेशन पर आप किसी भी तरह के पोस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्ट आउट पोस्ट है। अगर आप कास्टिंग या ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं वर्कशॉप या इवेंट से रिलेटेड पोस्ट करने का। आप ये तीनों फीचर को अप्लाई करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीन तरह का पोस्ट आखिर है क्या। पहला है शॉर्ट आउट पोस्ट। ये क्या है भाई? तो ये उस तरह का पोस्ट है जो केवल आपके फॉलोवर्स ही देख सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ भी अपलोड किया हो तो वो बस केवल आपके फॉलोवर को ही दिखाई जाएंगे, बाकी लोगों को बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है हमारा कास्टिंग और ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट। ये पोस्ट ऐसा होगा कि हम इसे ओवरऑल इंडिया में दिखाने का काम करते हैं। देखिए, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं कास्टिंग अपडेट पोस्ट करने के लिए तो वे कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखाते हैं, क्योंकि उसके एल्गोरिथम ही कुछ ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फेसबुक पर 5000 फ्रेंड है, उनमें से आप 100 लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं और 50 लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही इंगेज रहते हैं। मतलब मैसेंजर में हाई हेलो बातचीत करना, उसके पोस्ट को लाइक करना, कमेंट करना। तो फेसबुक क्या करता है कि अगर आपने कोई कास्टिंग अपडेट अपलोड करा है तो वो कास्टिंग अपडेट को बस उन्हीं किसी 20 से 50 लोगों को दिखाएगा जिनके साथ आप ज़्यादा इंगेज हैं। बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाएगा, भले ही वो आपके फ्रेंड हो। सिमिलरली इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही होता है। कैसे? तो इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोवर्स हैं, मान लेते हैं 10 के 10,000। जब आप कोई कास्टिंग अपडेट डालते हैं तो उसमें लाइक कितने आते हैं? आपने कभी नोटिस किया है? मुश्किल से 1 के या फिर 2 के लाइक्स आएंगे और इसमें जो रीच है कितना देगा? 2 के से 3 के समथिंग। तो सोचो, आपके फॉलोवर्स 10 के, रीच कितना दे रहा है? 3 के, मतलब 3000। तो बाकी 7000 क्या गोल? तो वो आपकी कास्टिंग अपडेट को हर जगह नहीं दिखाता है, लेकिन माया कास्टिंग एप्लीकेशन क्या करता है भाई? आपकी कास्टिंग अपडेट को ओवरऑल इंडिया में दिखाने का काम करता है बिना किसी सिंगल पर्सन को हाइड किए। तो आप ये जो दूसरे नंबर वाला फीचर है उसको अप्लाई करके अपने कास्टिंग अपडेट को पूरे इंडिया में बिखेर सकते हैं। तीसरा है हमारा वर्कशॉप और इवेंट से रिलेटेड पोस्ट। मान लेते हैं कि आप कोई वर्कशॉप या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग उसमें आए, अपना इंटरेस्ट शो करें, आप लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो ये उस तरह का पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने पोस्ट क्रिएट करा, लोग देखेंगे, इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, फिर आप उनको इनवाइट करेंगे, वो आपके इवेंट या वर्कशॉप में आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माया कास्टिंग एप्लीकेशन पर आप कास्टिंग या ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट कैसे कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन में माया एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉटम राइट साइड में कॉर्नर पर प्लस का साइन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन बॉटम राइट हैंड साइड पर आप ये देखेंगे कि क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये जो पेज है इसमें हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, शॉर्ट आउट, कास्टिंग एंड ऑडिशन कॉल, और तीसरा है इवेंट एंड वर्कशॉप। तो हम पहला और तीसरा छोड़कर अभी दूसरे पर फोकस करते हैं, कास्टिंग एंड ऑडिशन कॉल। तो इसके अंतर्गत आप अपना कास्टिंग अपडेट क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ टैप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज के लिए पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, एक्टर, मॉडल, इवेंट या फिर अदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे आप सिंगर ढूंढ रहे हो या फिर आप आर्ट डायरेक्टर ढूंढ रहे हो या फिर आप इन्फ्लुएंसर या फिर ब्लॉगर ही क्यों ना ढूंढ रहे हो। तो मुझे एक्टर चाहिए तो मैं उसके लिए एक्टर पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, क्योंकि
प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाल रखे थे। आगे का जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे फिल्म के लिए एक्टर चाहिए और जो रोल होगा वो सेकेंड लीड होगा और कैरेक्टर होगा। सिलेक्शन किसके थ्रू होगा? मीटिंग, प्रोडक्ट, ऑडिशन या फिर ई ऑडिशन, मतलब ऑनलाइन ऑडिशन के थ्रू? नहीं तो ऑडिशन, तो मैं यहाँ पर ऑडिशन कर देता हूँ। एज ग्रुप एनी एडल्ट, मतलब 18 से 50 के बीच में कोई भी अगर ऑडिशन दे सकता है। मेल, मुझे बोथ चाहिए, मेल फीमेल दोनों, और जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पर केवल हिंदी और इंग्लिश करता हूँ। सिटी मुंबई, ऑडिशन मुंबई में होने हैं भाई। और यहाँ पर देखेंगे कि टाइटल के लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर रिक्वायर एक्टर फॉर फिल्म, जैसा कि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है उस हिसाब से टाइटल यहाँ पर मुझे दे दिया गया है। आप इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें आ गई जो आपने पहले सेलेक्ट करके रखी है, तो मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इमेज, अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है उस ऑडिशन या कास्टिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपका रोल क्या है? अगर आप एक कास्टिंग अपडेट डाल रहे हैं तो आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं या फिर प्रोड्यूसर है, तो मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के बतौर यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फी नीडेड, आर्टिस्ट कार्ड नीडेड। तो मुझे इसके लिए ना तो आर्टिस्ट कार्ड चाहिए ना ही रजिस्ट्रेशन फी चाहिए। अगर कोई आपसे इन दोनों के लिए पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल भी पे नहीं करें। आप एक एक्टर हैं, आपको काम देने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, है ना। तो अगर कोई इन दो चीजों के नाम पर पैसे मांगते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल ना दें। हाँ, कुछ ऐसे संस्था है जो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं और जेन्युइनली आपको काम देते हैं, तो आप वहां पर पे कर सकते हैं, बट बेवेयर, फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर आर्टिस्ट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फी, तो मैं यहाँ पर ब्लैक ही रहने दूंगा। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ये हमारा लगभग एक कास्टिंग अपडेट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पॉलिश करने के लिए, इसे एक ऑडिशन पोस्ट का रूप देने के लिए यहाँ पर ऐड ऑडिशन डिटेल में मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 8 सितंबर से 10 सितंबर तक मैं ऑडिशन लूंगा। ऑडिशन का टाइम होगा सुबह 10 बजे। ड्रेस कोड कैजुअली मैं डाल देता हूँ कि कैजुअली आप कुछ भी पहनकर आ सकते हो। स्क्रिप्ट फॉर ऑडिशन, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है ऑडिशन को लेकर के तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। और अपलोड स्क्रिप्ट, अगर आपके पास स्क्रिप्ट की पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आर्टिस्ट हमारे मेन्यू पर आते हैं तो वो किससे मिलेंगे, आपको उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद एनी अदर इंस्ट्रक्शन, नो। और क्या इसमें ऐड करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर हैं या अगर आप एक्टर ढूंढ रहे हैं अब अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो उसके बाद मुझसे यहाँ पर एड्रेस मांगा जाएगा, तो मैं यहाँ पर इंटर फुल एड्रेस कर देता हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं अंधेरी वेस्ट मुंबई इसे थोड़ा और कंप्लीट कर लेता हूँ। 4 बंगलो अंधेरी वेस्ट मुंबई, कन्फर्म। अब इसके बाद मेरा ये जो आप कास्टिंग पोस्ट है वो देख सकते हैं, इस तरह से क्रिएट हो गया। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें एक एक डिटेल आपको मिल जाएंगे कि ये किस चीज को लेकर के कास्टिंग अपडेट है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एज ग्रुप क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर, लैंग्वेज, और ऑडिशन के थ्रू सिलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, या ऑनलाइन ऑडिशन देने पड़ेंगे। ऑडिशन से रिलेटेड डिटेल भी मिल जाते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम, ऑडिशन डेट एंड टाइम, ड्रेस कोड, ऑडिशन एड्रेस, और यहाँ पर गूगल मैप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं इसे अपलोड करता हूँ, कोई आर्टिस्ट है इस मैप पर क्लिक करेगा तो उसे यहाँ का एड्रेस आसानी से मिल जाएगा, वो विजिट कर सकता है हमारे इस एड्रेस को। उसके बाद जिसने ये पोस्ट क्रिएट किया है उसके डिटेल भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ कि हाँ सही है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मुझे चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी तो मैं यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। पोस्ट पर क्लिक करते ही ये जो कास्टिंग अपडेट है ये माया एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा और ये ओवरऑल इंडिया में कोने कोने में दिखाया जाएगा। जितने भी लोग कास्टिंग के लिए छटपटा रहे, जितने भी लोग इस माया कास्टिंग एप्लीकेशन में है, उन सब तक ये कास्टिंग अपडेट चले जाएंगे। उसके साथ ही हमें एक पोस्ट क्रिएट करके देता है
ताकि हम उसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सके। तो यहाँ पर मुझे जो पोस्ट दिया गया है, मैं यहाँ यस पर क्लिक करता हूँ और मैं उसे व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। ये शेयर, आप चाहे तो इसे इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट के रूप में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कास्टिंग अपडेट या ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि माया कास्टिंग एप्लीकेशन पर आप कास्टिंग या ऑडिशन से रिलेटेड पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसे पोस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस तरह का आपको शो होगा। हम इसके डिटेल में जा कर के चेक करेंगे कि हमारा पोस्ट सही है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्रिएट किया था और आप देख सकते हो कि इसमें एक एक डिटेल दिए जा चुके हैं। नीचे आप देखेंगे कि व्यू एप्लीकेंट्स, मतलब ये कि जिन जिन लोगों ने आपके इस पोस्ट को देखा है, आप पता कर सकते हैं कि किन किन लोगों ने देखा है। आप उनकी प्रोफाइल जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो नो एप्लीकेंट्स फॉर दिस पोस्ट, अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं करा है तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं तो पता क्या चलेगा। लेकिन अगर कोई अप्लाई करता है इस पोस्ट को देख करके तो हम वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिफाइन पोस्ट का एक ऑप्शन। रिफाइन पोस्ट में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी नहीं होती है, मतलब कि वो जो मूवी बन रही है वो कौन सी जॉनर की मूवी है, वो हॉरर है, कॉमेडी है, क्या है, या फिर आपकी जो कास्टिंग होगी तो उसमें कमीशन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर मेंशन नहीं करते हैं, बाद में इन्फॉर्म करते हैं। तो टाइम का बचत हो, वो जल्दी से अपना कास्टिंग पोस्ट को क्रिएट कर सके, इसलिए वे सारी चीजें हम वहाँ नहीं डालते हैं क्योंकि ये जरूरी लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए हम रिफाइन पोस्ट में आपको ये फीचर देते हैं कि ताकि वो जो बाकी की जो डिटेल्स है आप इसमें ऐड ऑन कर सको। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके पोस्ट में होनी चाहिए तो, जैसा कि मैंने यहाँ पर रिफाइन पोस्ट पर क्लिक किया, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। वो किस जॉनर से है तो कॉमेडी हॉरर, एक्सपीरियंस एक्टर चाहिए और लुक्स कैसे होनी चाहिए, स्टूडेंट, वॉरियर और रिच लुक होनी चाहिए। ये पेड वर्क होगा, यस। इसमें जो स्किल है वो फाइटिंग और मार्शल आर्ट होनी चाहिए और इसमें जो कॉस्ट्यूम है वो ट्रेडिशनल इंडियन और कमीशन 5%। इसके अलावा मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं डाली, वो है एथेंसिटी, मतलब कि वो बंदा दिखने में कैसा हो, वो मिडिल ईस्टर्न हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, वो कैसा दिखने में हो। तो यहाँ पर मुझे इंडियन लुक वाले बंदे चाहिए तो मैं यहाँ पर इंडियन लिख दूंगा और फाइन कर दूंगा, तो वो चीज़ हमारे इस पोस्ट में ऐड हो जाएगी। अब जब मैं अपने पोस्ट को देखूंगा तो वहाँ पर मुझे ये दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एथेनिसिटी इंडियन, उससे पहले नॉट अवेलेबल यहाँ पर बता रहा था। तो इस तरह से आप अपना कास्टिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत ही बारीकी से, ताकि ये आर्टिस्ट के लिए भी आसान हो जाए और आपके लिए भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, वो आर्टिस्ट आपके रिक्वायरमेंट पर फिट नहीं बैठता और आप इरिटेट हो जाते हो कि यार कोई भी आपसे अप्लाई कर दे रहा है। अगर आर्टिस्ट के पास आप एक सही कास्टिंग अपडेट पहुंचाएंगे तो आपके पास वही आर्टिस्ट आएंगे जो इस काम के लिए बने हैं। आपका भी टाइम बचेगा और आर्टिस्ट का भी टाइम बचेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कास्टिंग पोस्ट और ऑडिशन पोस्ट के बारे में। आखिर ये दोनों है क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग? तो आपका एक छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैंने कास्टिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट क्रिएट किया है जिसमें टाइम, डेट, प्लेस मेंशन नहीं है तो वो केवल कास्टिंग अपडेट से रिलेटेड ही पोस्ट है। मतलब आपके पास वो पोस्ट आया, आपने अप्लाई करा, आपने ऑनलाइन ऑडिशन फोटोग्राफ्स भेजे, दैट्स इट। बट अगर उसमें टाइम, डेट और प्लेस मेंशन है तो वो एक ऑडिशन पोस्ट बन जाता है। मतलब ये कि अब आपको उस जगह पर जाकर के अपना लुक देना है, वहाँ पर ऑडिशन देने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम बॉलीवुड में जाने के लिए जो भी टिप्स आपके लिए लाए वो आपके पास जो पहुंच जाए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि माया एप्लीकेशन का ये पोस्ट क्रिएट करने का फीचर आपको कैसा लगा और इसमें जो रिफाइन पोस्ट का जो फीचर है उसके बारे में भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।